हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव स्वेटर डिजाइन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, एक लेडीज़ कैप बनाकर लाई हूँ। कितना खूबसूरत ये कैप है। देखिए, ये 80 फंदे में हम बनाए हुए हैं। इसके लिए मैंने वर्धमान का वूल लिया हुआ है और 10 नंबर की सिलाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें इसे बनाने के लिए 200 ग्राम वूल लगेगा, 2 गोला। तो 100 ग्राम में मैंने ये कैप बना लिया है और 100 ग्राम में है इसके मफलर के लिए। तो देखिए, इसको मैंने इतना भून के कंप्लीट कर लिया, मतलब पूरा कैप बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, एक कैप बन गया है। अब इसको इसमें हमको मफलर बनाना है इसका। तो ये कैसे बनेगा हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको एक कैप बताएंगे कैसे बनाए हैं, फिर उसके बाद मफलर बनाकर दिखाएंगे। देखिए, इसके लिए मैंने इसमें 80 फंदा डाला हुआ है। ठीक, 10 नंबर की सिलाई है, 80 फंदा डाला हुआ है। और ये 26 फंदा 26 फंदा उल्टे उल्टे मैंने बुना है। और एक केबल के साइड का 27 फंदा इधर उल्टा है। 10 फंदा केबल के लिए है, एक फंदा फिर यहाँ उल्टा है, 3 फंदा सीधा है, फिर यहाँ 5 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा। इस तरह से बुनते हुए साइड का पूरा पैटर्न कंप्लीट किया है। तो इस कैप में 3 तरह का पैटर्न बना हुआ है। एक उल्टी उल्टी, एक केबल वाली और एक इस तरफ का जो एक चेक बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको मैंने बुनते हुए पहले आप समझ लीजिए कि हम कैसे बनाए हैं, नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी और पेन लेकर के। तो इतना बुनते हुए मैंने यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसकी दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 7.25 इंच है। देखिए, फुल साइज का कैप है, 7.25 इंच बनाए हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या किए, एक साथ में 7 फंदा मैंने उतार दिया है, यहाँ से 7 फंदा बंद कर दिया है, क्लोज किया है। फिर उसके बाद मैंने ये देखिए 2 इंच बुन लिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये इसकी बुनाई लंबाई 2 इंच। और वैसे भी आप इसको गिन कर बना सकती हैं, 1 2 3 4, ये 4 बूटी जो बीच की है ये देख करके बना सकती हैं। तो इतना गैप है बीच में। फिर मैंने क्या किया है, यही 7 फंदे जो यहाँ हम कम किए हैं, घटाए हैं, बंद किए हैं साइड से, यही 7 फंदे फिर इधर एक साथ सिलाई में हम बना लेंगे। ठीक, जो यहाँ कम है वही यहाँ फिर पूरा हो जाएगा। पूरा करके बनाते हुए आएंगे। देखिए, इस तरह से बनाते हुए पूरे कैप को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 7.25 इंच जो इधर का लेंथ है, वही लेंथ 7.25 इंच हमको इधर का करना है। ठीक, इस तरह से ऐसे। तो ये सीधा है और दिखा दे रहे हैं, ये सीधा है और ये उल्टा है। तो इसको इस तरह से ऐसे रहेगा। और फिर क्या करेंगे, ये जो है सीलने के लिए, जब इसको हम ऐसे सीलेंगे तो इतना सील करके ये जो है इस तरह से सीलेंगे। सीलते समय हम दिखाएंगे आपको, ऐसे नहीं सीलेंगे, इसको इस तरह से पकड़कर पहले इसको इतना सील लेंगे। ये वाला पहले हम इसको सीलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे पकड़कर इस तरह से सीलेंगे, ऐसे। देखिए, इसको सील लेने के बाद फिर इसको ऐसे सीलेंगे, इस तरह से कैप आएगा। और ये जो है इसको हम, ये उल्टा है तो ये ऐसे पलट लेंगे। ठीक, इस तरह से ऐसे पलट के इस पर हल्का सा टाँका हम लगा देंगे, जिससे पलटने लायक न रहे। अंदर की तरफ इसको ऐसे मोड़ेंगे, हल्का सा टाँका लगा देंगे, ऐसे ये बन के आएगा ये कैप। देखिए, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनेगा। अब इसको हम इस पैटर्न को बता दे रहे हैं, जो उल्टा बुने हैं, इस केबल को बुने हैं, कैसे केबल को पलटेंगे और इसको हम कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा इस पैटर्न को हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। कैप का तो हम बता दिए हैं, शायद आपके समझ में आ भी गया होगा। और इस केबल को हम बताएंगे, इस पैटर्न को, और ये गट्ठी। तो इसको हम रखते हैं साइड में और फिर हम बता रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो देखिएगा, ये फर्स्ट फंदा है, एक धागा अपनी तरफ, 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फंदे उल्टे हो गए। एक फंदा और यहाँ उल्टा बुनेंगे 26। ठीक, तो यहाँ 26 फंदा मैंने उल्टा बुन लिया है। देखिए ये जो फंदे हैं ये 26 फंदे मैंने उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे, केवल के लिए 10 फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक केबल के लिए 10 फंदा मैंने बुन लिया है। सीधे सीधे धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको बता रहे हैं केबल के साइड में एक फंदा उल्टे उल्टे ही जाएगा, एक फंदा उल्टे और फिर ये देखिए 3 फंदा सीधा 5 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा 5 फंदा उल्टा, इस तरह से हम बुनेंगे। तो यहाँ देखिए एक फंदा उल्टा बुने हैं। अब यहाँ 3 फंदा मुझे सीधा बनाना है, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदा 4 5 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदा सीधा, तो देखिए ये पैटर्न का फर्स्ट रो है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो से ये 3 सीधा जो है, 3 सीधा तो बैक साइड से उल्टा बनेगा और ये 5 जो उल्टा है बैक साइड से सीधा बनेगा। जिस तरह से जो बुनाया है उसी तरह से बुनाएगा। तो देखिए हम यहाँ 1 2 3 उल्टा, धागा पीछे करके 5 फंदा सीधा बनाएंगे। बैक साइड से जो उल्टा है उल्टा बुनाएगा, जो सीधा है वो सीधा बुनाएगा, और ये जो है ये सारा उल्टे उल्टे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे ही बुनाएगा। तो इतना पैटर्न हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक 3 फंदा उल्टा 5 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा 5 फंदा सीधा बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट में आए हैं तो यहाँ एक फंदा सीधा है, धागा अपनी तरफ करके ये केबल वाला 10 फंदा हमको उल्टा बुन लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदा मैंने बुन लिया। अब ये 26 फंदे जो हैं ये उल्टे उल्टे दोनों तरफ से बुनाएंगे। पैटर्न का सेकेंड रो कंप्लीट हो गया।
इस साइड में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदे को स्लिप करके धागा ऐसे करके बुनिएगा। इस ऐसा बुनने से क्या होता है, देखिए यहाँ एक चोटी बनता जाता है, देखिए एकदम अच्छा लगता है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 फंदा मैंने उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करके 10 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदा सीधा। अब जो हम सीधा बुने हैं उसको सीधा बुनेंगे। देखिए जो सीधा बुने हैं 3 फंदा सीधा रहेगा, जो उल्टा बुने हैं उसको उल्टा बुनेंगे। इधर से भी और उधर से भी, जो सीधा है सीधा बुनेंगे, उल्टा है उल्टा बुनेंगे। तो इधर से हम बुन लेते हैं, फिर इधर बैक साइड से चौथी सिलाई कंप्लीट करके फिर हम दिखा रहे हैं। तो देखिए उल्टा सीधा बुनते हुए 4 सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब 5वीं सिलाई फिर हम सीधे तरफ से बता रहे हैं। तो यहाँ जो उल्टे हैं 26 फंदे उल्टे हम बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 फंदा उल्टा बुनने के बाद इसको हम पलटेंगे, धागे को पीछे करेंगे, इसको अब हम पलटेंगे। तो ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा है, ठीक। तो इसको हम ऐसे 5 फंदे को पहले चूड़ी पेन पे ऐसे उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे को उतार के ऐसे छोड़ेंगे और इस 5 फंदे को पहले बुनेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 फंदे को हम ऐसे पहले बुनेंगे, फिर इस 5 फंदे को, सॉरी निकल गया इधर से, बंद नहीं किए थे इसलिए ये निकल गया है। 5 फंदा हम बुन लिए, फिर इस 5 फंदे को ऐसे सिलाई पर चढ़ाएंगे। देखिए 5 फंदे को फिर पीछे ऐसे सिलाई पर ले लेंगे। इसको आप चूड़ी पेन पे उतार के बना सकती हैं, चाहे वैसे ही अगर पलट पाइए तो पलट के बना सकती हैं। फिर इसको 1 2 3 4 5 फंदे को ऐसे हम पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ ऐसे, ये जो यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ देखिए बन गया। अब फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, यहाँ साइड में एक फंदा उल्टा होना ज़रूरी है। एक फंदा ये हो गया। अब यहाँ हम 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए 3 फंदा सीधा है और एक फंदा एक ही उल्टा, तो एक उल्टा 2 3 4 फंदा उल्टा हो गया। और ये जो 5 फंदा है इसमें से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे कर। देखिए यहाँ 5 फंदा उल्टा हो गया, 1 2 3 4 5, और बीच के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे, 3 सीधा जो है उसको उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ 4 फंदा उल्टा हो गया, एक उल्टा इसमें से बुनेंगे। 5 फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे। इस बार यहाँ देखिए 5 फंदा जो उल्टा है तो, और 3 फंदा सीधा है, तो यहाँ 5 फंदा उल्टा बुनाएगा, एक फंदा इसमें से, एक फंदा इसमें से, और 3 फंदा ये सीधा वाला, ये 5 फंदा उल्टा बन जाएगा। देखिए धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 1
2 3 फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 धागा पीछे करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, 4 फंदा उल्टा। तो इसी तरह से 4 सिलाई हम बुन लेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे। तो ये पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। और ये भी, ये देखिए, जब ये वाला 1 2 3 और ये सॉरी यहाँ पलटे हैं तो 1 2 3, ये 3 पैटर्न बन जाने के बाद फिर इस केबल को हम पलटेंगे। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 केबल बन जाने के बाद फिर यहाँ पलटे हैं। पैटर्न को इस तरह से बनाते हुए इतना 7.25 इंच तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब ये फंदा यहाँ कैसे घटेगा हम बता दे रहे हैं, ये भी थोड़ा सा घटाने के लिए। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदा इस तरह से घटेगा। और फिर 2 इंच बना लेने के बाद, 2 इंच देखिए, ये जो 2 इंच की दूरी है इसको बुन लेने के बाद क्या करेंगे, फिर इसी में से हम ऐसे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदा ऐसे हम बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ से उल्टे उल्टे बुनते चले आएंगे। तो इसी तरह से फंदा घटेगा यहाँ का, और जो बढ़ा है इस तरह से यहाँ बढ़ेगा 7 फंदा। तो इसको अब हम साइड में रख रहे हैं, शायद समझ में आ जाएगा। अब हम बनाएंगे मफलर, आपको बताएंगे मफलर कैसे बनेगा। तो देखिए मफलर के लिए यहाँ मैंने डबल सिलाई में 7 फंदा डाला है। 7 फंदा डालने के बाद क्या करेंगे, ये उल्टे तरफ से हम बना रहे हैं तो यहाँ दोनों साइड से एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो एक फंदा ऐसे देखिए, एक फंदा यहाँ बढ़ा लिए। पहले एक सिलाई हम उल्टे बुन लेते हैं। ये 7 फंदा डाले हैं इसमें। देखिए एक फंदा ऐसे बुनेंगे, स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा ऐसे बीच से उठा करके यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा इधर से भी ऐसे उठाएंगे, 8, लास्ट का फंदा 9। तो देखिए 7 फंदे से 9 फंदा हो गया। फिर इस बार उल्टे सिलाई में नहीं बनाना है हमको, एक सिलाई में केवल एक तरफ से बनाना है, दूसरे तरफ से फंदा नहीं बनाना है, वैसे बुन लेना है। तो इस सिलाई में हम नहीं बढ़ाएंगे फंदा। फिर देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, ऐसे बढ़ा लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, एक फंदा यहाँ से और हम ऐसे उठाएंगे, 10 11। देखिए यहाँ 7 फंदे से 11 फंदा हो गया। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके सारे फंदे को हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ऐसे तो देखिए एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसको हम 25 फंदा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, ऐसे इसको हम 7 फंदे से 25 फंदा बना लेंगे, दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए। यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से एक एक फंदा उठेगा। उल्टे सिलाई में फंदा नहीं बनेगा। और ऐसे बुनते हुए हम यहाँ 25 फंदा कर लेते हैं, फिर दिखा रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ से बढ़ाते हुए एक एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से बढ़ाते हुए 25 फंदा मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको सीधे उल्टा सीधा बुनते हुए कम से कम 3-4 इंच हम बना लेंगे, फिर उसके बाद दिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए इतना बुनते हुए ये 7 इंच मैंने बुन लिया है। ये कितना है दिखा दे रहे हैं,
देखिए इतना, यहाँ तक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंच लंबा मैं इसको बना लिया है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए, फर्स्ट फंदे को हम इसमें उतार लिए, सेकेंड फंदे को आप सुई पर उतार सकती हैं, चूड़ी पेन पर भी उतार सकती हैं। देखिए, एक फंदे को इसमें उतारेंगे, एक फंदा इस सिलाई में लेंगे ऐसे, फिर दूसरे फंदे को इसमें हम लेंगे इस तरह से। एक फंदा सिलाई पर, दूसरा फंदा सुई पर। एक फंदे को सिलाई पर उतारेंगे ऐसे, दूसरे फंदे को सुई में। अब इसको 2 पार्ट में हमें बांटना है। देखिए इस तरह से, आधा फंदा इसमें आ गया, आधा फंदा इसमें आ गया। अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, जो ये सिलाई में है, अब इसको इस पर हम ले लेते हैं ऐसे। देखिए 2 भाग में डिवाइड हो गया, आधा फंदा इधर आ गया और आधा सिलाई में है। अब इसको फिर जिस तरह से हम सारे फंदे को बुने हैं उसी तरह से फिर इसको हम बुनेंगे। देखिए 7 इंच लंबी बुन ली हैं, इसको आप 10 इंच तक बढ़ा सकती हैं आगे। तो देखिए 25 फंदा था, 25 फंदे से 13 फंदा इस सिलाई में आ गया और 12 फंदा सुई वाले इधर इसमें धागे में। देखिए यहाँ ये आधा हो गया, हाफ ऐसे। तो यहाँ देखिएगा, ये जो फंदा ढीला हो गया है, इससे परेशान मत होइएगा देखकर। इसको जब इस फंदे को जो हम धागे में उठाए हैं, इसको जब ऐसे उठाकर हम बुनेंगे इस तरह से, तो ये फंदा खींच जाएगा, इधर खींच के बंद हो जाएगा। अभी धागे में फंदा ले ले इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है, जब फंदे को उठाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह से बुनते हुए इसको हम कितना लंबा बनाएंगे भी बता रहे हैं। एक सिलाई और बुन लें, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। उल्टा सीधा बुनना है इसको। देखिए इसको हम इतना लंबा बुनेंगे जितनी इसकी चौड़ाई है। विड्थ कितनी है, देखिए 4 इंच इसकी विड्थ, चौड़ाई 4 इंच है। ठीक, तो इसको हम 4 इंच लंबा, यहाँ से यहाँ तक हम 4 इंच लंबा बुनेंगे। ठीक, इसलिए 4 इंच लंबा बुनेंगे कि इसके बीच में, इस मफलर को बीच में डालना है, तो इसको 4 इंच लंबा, जितना चौड़ा ए है उतना ही लंबा इसको हम बुनेंगे। तो पहले 4 इंच हम बुनकर फिर दिखा रहे हैं। तो देखिएगा इसकी चौड़ाई ये 4 इंच है। ठीक, और ये 4 इंच लंबा हम बुन लिए हैं यहाँ से। तो जितना चौड़ा ये है उतना ही लंबाई इसका होना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जितने भी फंदे हैं धागे में हम उठाए हैं, इस फंदे को एक एक करके हम उठा लेंगे इस तरह से ऐसे। देखिए धागे में है, फंदा गिरेगा नहीं। इसको ऐसे खींचते हुए
धागा में उठाने से थोड़ा सा इजी होता है। इसको चूड़ी पेंट भर भी हम उतार सकते थे। देखिए ऐसे। देखिए 3 3 6 3 9 12। अब इसको हम इस धागे को ऐसे खींच के निकाल देंगे। ठीक, देखिए एक पार्ट को इतना मैंने बुन लिया है। अब यहाँ से हम दूसरा धागा लगाएंगे इस तरह से। यहाँ दूसरा धागा लगाएंगे और इस सिलाई से हम बुनेंगे, चाहे हम दूसरे सिलाई से भी बुन सकते हैं। तो इसी से हम बुन ले रहे हैं, चाहे इसको हम ऐसे छोड़ दें, दूसरे सिलाई से हम इसको बुनें। तो ये फंदा हम दूसरी सिलाई में उतार दे रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरे सिलाई से बुनेंगे तो मोटा पतला हो जाएगा। देखिए इसको हम दूसरे सिलाई में उतार लिए और अब इसको हमें हाथ से लगाएंगे ऐसे। दूसरा धागा लगा करके हम बुनेंगे। ऐसे बुनेंगे। अब 4 इंच लंबा पहले वाली पट्टी को इसको हम बुने थे, ये वाली पट्टी 4 इंच लंबा हम बुने हैं। इसी के बराबर इस फंदे को भी हम दूसरे वाले पट्टी को भी बुन लेंगे। तो देखिए पहला वाला पट्टी जो हम बुने थे उसमें 13 फंदा था और जो दूसरी पट्टी बुन रहे हैं इसमें 12 फंदा होगा। देखिए काउंट करके बता दें, 3 3 6 9 12, इसमें 12 फंदा है। इसमें देख लेते हैं कितना है, 4 4 8 4 12 13, इसमें 13 फंदा है और इसमें 12 फंदा है। 12 13 25 होता है। तो देखिए ये ऐसे बनेगा इस तरह से। अब इसको हम इसी के बराबर बुन लेते हैं, पहले वाले पट्टी के बराबर। दूसरी पट्टी हम यहाँ तक बुन लेते हैं 4 इंच, फिर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिएगा इसको मैंने बुन लिया। जितना लंबा ये था 4 इंच लंबा ये था और 4 इंच लंबा इसको मैंने बुन लिया। देखिए यहाँ एक पार्ट है और इतना ऊपर 2 पार्ट हो गया। ठीक, तो 4 4 इंच का दोनों मैंने बुन लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक धागे को हम छोड़ देंगे और ये जो दूसरा धागा है इससे इसको हम बुनेंगे। तो कैसे बुनेंगे ध्यान दीजिएगा, 3 6 9 4 12 13, इस पल्ले में 13 फंदा है और इसमें 12 फंदा है। तो देखिए पहले इसको हम बुनेंगे ऐसे। ठीक, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, पीछे वाले पल्ले से एक फंदा हम बुनेंगे। कि वाला फंदा गिर जा रहा है, पीछे वाले पल्ले से एक फंदा बुनेंगे, फिर आगे वाले से एक फंदा बुनेंगे, फिर पीछे वाले से एक फंदा और इस सिलाई से एक फंदा, दोनों सिलाई से एक एक फंदा ऐसे हम बुनेंगे। चाहे इसको आप किसी दूसरे सिलाई पर उतार लीजिए इसी तरह से, चाहे इसे बुनते जाइए। लास्ट का ये फंदा हम बुनेंगे। देखिए तो जितना चौड़ा यहाँ था 25 फंदा, 25 फंदा इसमें हो गया और यहाँ देखिए बीच में ये खाली ऐसे इस तरह से। अब इसको हम जिस तरह से यहाँ बुने हैं इसी तरह से बुनते हुए एक लंबा पट्टी बना लेंगे, मफलर बड़ा सा।
25 फंदा है। 25 फंदा को बुनते हुए बता रहे हैं कितना लंबा हमको बनाना है। और इस धागे को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे टाइट खींच करके यहाँ से काट देंगे। देखिए यहाँ से इसको ऐसे खींच करके एक धागा यहाँ से हम काट कर निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा सा है, इसको हम काट कर निकाल दे रहे हैं। यहाँ नॉट लगाएंगे और इसको हम यहाँ से काट कर निकाल देंगे। देखिए एक धागा काट कर निकाल दिए। अब इसको इसी में हम ऐसे करके इसी के साथ बुनेंगे जिससे ये धागा दिखे न। ऐसे एक बार ऐसे चढ़ाकर बुन देंगे। देखिए इसी में भी धागा ढक गया। और एक ही धागे से अब बनाते हुए इसको कितना लंबा हम बना लेंगे अभी बता दे रहे हैं आपको। बस इसी 25 फंदे को हम बुनेंगे। अब ऐसे 25 फंदे को बुनते हुए हमको कितना लंबा ये पट्टी बना लेना है। देखिए ये जितना चौड़ा ये है, ये जितना लंबा ये है, इसका डबल हमको बना लेना है। मान लीजिए ये है आपका 40 इंच। अगर 40 इंच आपको ये लंबा होगा तो आपको 80 इंच ये पट्टी बना लेना है, ये वाला। तो हम बता दे रहे हैं कितना इंच है। यहाँ से देखिए ये 19 इंच लंबी है, ये वाली 19 इंच लंबी है। इसका डबल हमको पट्टी बना लेना है। तो बस यही हमको बनाना है। 38 इंच लंबा हमको पट्टी बुन लेना है। 19 इंच है, इसका डबल 38 इंच हमको पट्टी ये वाला बना लेना है। तो लंबा बना करके पूरा 38 इंच बनाने के बाद फिर अभी 4-6 इंच और बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम बता रहे हैं, बस अब केवल पट्टी बनाना है। बनाने के बाद फिर आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये पट्टी मैंने बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितनी लंबी पट्टी हम बुने हैं। देखिए इसको ऐसे, देखिए सारी पट्टी को हम बुन के कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसको हम बना लिए हैं। पहले हम साइड में रखते हैं और इस कैप को कैसे सिलेंगे इसकी सिलाई हम बता रहे हैं। देखिए ये जो है इसको ऐसे अंदर की तरफ से हम फोल्ड करेंगे। ठीक, देखिए ये जो था अंदर की तरफ यहाँ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको हम ऐसे टाँका लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसको बिना टाँका लगाए भी आप रख सकती हैं और टाँका भी लगा सकती हैं। पहनने पर ऐसे अंदर की तरफ मोड़ कर पहन सकती हैं और इस पर हम टाँका लगा दे रहे हैं। तो पहले इसे हम टाँक लेते हैं फिर दिखा रहे हैं। देखिए इसको मैंने डबल कर लिया। और फिर ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करके ये जो पीछे का पार्ट है इसको जोड़ेंगे। इसको हम यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। तो देखिए इस कैप की सिलाई कर लिया है। करके ऐसे हम सीधे करेंगे। देखिए ये कैप रेडी हो गया बनके। अब इसको हम देखिए ये सिल लिए हैं। अब इस पट्टी को हम यहाँ से नापेंगे इस तरह से। देखिए पट्टी है तो इधर का ये जो है इतना छोड़ करके ये
यहाँ से ये 2 या 3 लाइन छोड़ करके यहाँ से हम ऐसे नापेंगे, यहाँ से। इसको खींचना नहीं है, ऐसे नापते हुए हम आएंगे। देखिए यहाँ आ गया, फिर ऐसे देखिए यहाँ तक आ गया। ठीक, अब यहाँ हम एक मार्कर लगाएंगे, इस पर ऐसे, यहाँ एक ऐसे हम मार्कर लगाएंगे, इस धागे को बांध देंगे। फिर कैप बना लेने के बाद इसे काट कर हम निकाल देंगे। तो यहाँ तक हम मार्कर, अब फिर क्या करेंगे, ये जो आगे की पट्टी है, ये जो हम बना रहे हैं, इसको इसी के बराबर फिर बनाना। तो कैप हटाकर हम बता रहे हैं। तो देखिए ये जो मार्कर लगा हुआ है, यहीं से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। देखिए इस मार्कर वाले जगह पे ऐसे पकड़ के ऐसे हम फोल्ड करेंगे, ऐसे। इतना, यहाँ तक हम पट्टी बुन लिए हैं। देखिए इतना बुन लिए हैं और यहाँ तक अभी और हमको बुनना है। तो ये पट्टी बुनते हुए हम यहाँ आएंगे, जितना लंबा ये पट्टी है इसी के बराबर हम बुनेंगे और फिर दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए हम इसको बंद कर देंगे। तो हम पूरा करके फिर दिखा रहे हैं। तो देखिए एक कैप बन के रेडी हो गया। देखिए इसको हम सिल लिए, देखिए ऐसे पहनना है और इस पट्टी को हम सिल लिए हैं। देखिए ये मफलर है, बुनकर उतार दिए हैं ऐसे, और ये जो पहले हम दिखा रहे थे। तो इसको हम कैसे पहनेंगे, देखिए ये मफलर है, ऐसे पहन लेंगे। फिर इसको ऐसे गले में ले जाएंगे, एक बार ऐसे टाइट करके लपेटेंगे, ऐसे फोल्ड करके लाएंगे। ठीक, फोल्ड करके ऐसे लाएंगे और इसमें ये जो देखिए बना है, इसमें ऐसे डालेंगे, ऐसे इस तरह से, इसी के बराबर ये है। ये इस तरह से आगे बन के आएगा। देखिए ऐसे इसको जब इसमें ऐसे हम डाल लेंगे, ऐसे डालेंगे तो इसी के बराबर ये बन के आएगा। देखिए ऐसे, देखिए तो कितना खूबसूरत एक कैप बन के तैयार हो गया। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।